सभी साथियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है बल्कि आत्मा और परमात्मा से मिलने का वक्त है। इस दिन पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा चरम पर होती है। मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का श्रेष्ठ अवसर मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है, इस रात्रि को की गई पूजा हजारों जन्मों में किए गए पापों को भी शांत कर देती है और जीवन के दुख स्वतः ही शिव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो प्रिय दोस्तों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। इस पृथ्वी पर हर जीव को ममता की छांव चाहिए। जहाँ हर बच्चे को पिता का साया नसीब होता है, वहीं कुछ अभागे ऐसे भी होते हैं जिनकी झोली में ईश्वर ने सिर्फ वीरांगी लिखी होती है। ये कथा है उसी वीरांगनी में लिपटी हुई एक नन्ही जान की, जिसकी आंखों में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं था, जिसके होठों पर माँ या पिता ऐसा पवित्र शब्द कभी ठहरा ही नहीं। यहाँ बचपन की हर सुबह किलकारियों से गूंजनी चाहिए थी, वहाँ उसकी सुबह भोर के धुंधलके में अपने नन्हे नन्हे कदमों से फूलों की तलाश में शुरू होती थी। जी हाँ, वो एक अनाथ बालिका थी। नाम उसका चाहे कुछ भी रहा हो, गांव वाले उसे कभी गुड़िया कहते थे, कभी पागल तो कभी अक्सर उसे वो कह के बुलाते थे। वह 12 बसंत देख चुकी थी, उसकी सूखी आंखें 12 सर्दियां झेल चुकी थी। वो उसकी हड्डियों में घुस चुकी थी ठंड। गांव के छोर पर टूटी फूटी झोपड़ी में, जहां पर छत के नाम पर सिर्फ आसमान था और दीवारों के नाम पर फटे बोरे थे, बस वही उसकी दुनिया थी। दिन रात वह फूलों के बेच बेच कर अपना जीवन बिताती थी। सुबह होते ही वह अपने फटी हुई मैली धोती को लेकर जंगलों की तरफ दौड़ पड़ती थी। चंपा, चमेली, गेंदा, गुलाब, ये सब उसके दोस्त थे। उन्हीं की खुशबू में वह अपनी भूख और अकेलापन भुलाने की कोशिश करती थी। पत्तों और कांटों से घायल उसके नन्हे हाथ फूलों को इतनी नरमी हाथों से चुनते थे मानो कोई अमूल्य रत्न हो, और थे भी तो ऐसे ही। वही उसके जीवन का आधार थे। वही फूल लेकर वह गांव की गलियों में भटकती। फूल ले लो, ताजे फूल ले लो, पूजा के लिए फूल ले लो। उसकी आवाज इतनी धीमी थी, अक्सर कोई सुन ही नहीं पाता था, और जो सुनता भी वो या तो नजरें फेर लेता था या फिर ताना कसता था। ये अनाथिन फिर आ गई, जा पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं रोज ये लोग। उसके छोटे से हृदय पर ये शब्द तीखे बाण की तरह चुभते थे। प्यार, दया, करुणा, मनुष्य के हृदय से ये भाव मानो लुप्त ही हो चुके थे। गांव के लोग उसे हीन दृष्टि से देखते थे। कोई उस पर विश्वास नहीं करता था, कोई उससे बात नहीं करता था। अक्सर बच्चे उस पर पत्थर मारकर उसे भगा देते थे। चली जाए यहाँ पर अभागन, नहीं हमारी किस्मत भी न बिगड़ जाए। ऐसे ही कटु वचनों से उसका पूरा दिन निकल जाता था। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहती रहती थी। कौन था जो उसके आंसू पोंछने आता था? कौन था जो उससे ये पूछता क्यों रो रही हो? जी हाँ, कोई नहीं था। उसकी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दर्द था, बेबसी थी। एक छोटी सी जान, अकेली। एक ही जगह थी जहाँ पर थोड़ा शांति मिलती थी उसे, जहाँ पर उसका दिल थोड़ा सुकून पाता था। गांव के प्राचीन शिव मंदिर में। उस मंदिर की ढेरी पर उसकी आत्मा को एक अनकही सी शीतलता मिलती थी। वो वहाँ रोज फूल बेचने आती थी और मंदिर के भीतर से आते मंत्रोच्चारण की ध्वनि और धूप दीप की खुशबू से वो बहुत आनंदित होती थी। वो अभागन कभी किसी को माँ या पिता नहीं कह पाई थी। माँ शब्द उसके लिए एकदम अनकहिया हुआ था। पिता एक अनजाना सा, अनछुआ सा एहसास था उसके लिए। पर मंदिर में आकर के शिवलिंग के सामने खड़े होकर अपने भोले बाबा से बात करती थी। उसकी आवाज में पवित्रता होती थी जो दुनिया की आवाज ने उसे छीन नहीं पाया। वो कांपते हाथों से टूटे शब्दों में शिव से कहती थी, बाबा आज ठंड बहुत है, या फिर कहती, बाबा आज कोई फूल नहीं बिका, भूख लगी है। वो उनसे शिकायत करती थी, उनसे प्रार्थना करती थी। उसकी झुकी हुई आंखें वो शिव बाबा के सामने एकदम अधिकार से कहती थी, मानो वो जानती थी कि शिव बाबा उसके अपने हैं। ये सब कुछ जो है महादेव और पार्वती देख रहे थे। पार्वती माता, जो कि जिनके हृदय में संपूर्ण सृष्टि की ममता समाई हुई है, उस बच्ची के दर्द को देखकर सचक उठी। उनका हृदय बिलख रहा था। देखिए प्रभु, माता पार्वती ने महादेव से कहा। उनकी आंखों में आंसू थे। देखिए इस अभागे बच्चे को कैसे निष्ठुर है आप। इस नन्ही सी बालिका पर आपको तरस नहीं आता है। उसे सिर्फ ताने और तिरस्कार मिलता है। कौन इसका अपना है संसार में, कौन अपना है? महादेव अपनी शांत मुद्रा में अपनी आंखें बंद किए हुए थे। उनके ललाट पर भी एक करुणा की लकीर उभर आई थी। वे जानते थे पार्वती का मातृ हृदय उस बालिका की पुकार को सुनकर व्याकुल हो उठता है। एक माँ भला अपने बच्चे का दर्द कैसे सह सकती है? माता पार्वती
उस बालिका को अपने गोद में समेटना चाहती थी, अपने आंचल में छिपा लेना चाहती थी, उसके माथे को चूमकर उसके सारे कष्ट हर लेना चाहती थी। आखिर माँ तो माँ होती है, चाहे वो जगत जननी ही क्यों ना हो। महादेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, देवी अब समय आ गया। इस जगत को प्रेम और करुणा का वास्तविक अर्थ समझ में आना चाहिए। मनुष्य कठोर हो चुका है, में ना ही दया है ना ही भाव है। स्वार्थ और अहंकार में अंधकार में डूबे इन मनुष्यों को अब उन्हें स्मरण कराना होगा कि हर जीव के अंदर परमात्मा का अंश होता है और हर जीव पर करुणा करना ही सच्चा धर्म होता है। पार्वती माता ने उस बालिका को देखा। उसके फटे कपड़ों से शीतल हवा उसके नन्हे से बदन को चीर रही थी। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे, फिर भी उसकी आंखों में शिव के प्रति अटल विश्वास झलक रहा था। ये दृश्य माता पार्वती को और भी ज्यादा व्यथित कर गया। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, अब और नहीं, मेरी ये बिटिया और कष्ट नहीं सहेगी। महाशिवरात्रि की वो रात्रि गाँव में हर तरफ उत्सव का माहौल था। हर घर में दीपक जगमगा रहे थे, मंदिरों में शंखनाद और घंटियां बज रही थी। लोग नए वस्त्र धारण करके प्रसाद और जल लेकर मंदिर की तरफ उमड़ पड़े थे। उस बालिका के लिए हमेशा जैसी रात ही थी, उसके लिए कोई फर्क नहीं था। उसने कुछ फूल बचा कर रखे थे जो वो शिव के चरणों में अर्पित करना चाहती थी। मंदिर के भीतर उसके कोई घुसने ही नहीं दे रहा था। अभागी है, कहीं ये मंदिर अपवित्र ना हो जाए, ऐसी बातें सुनकर उसका दिल टूट जाता था। फिर भी मंदिर के बाहर एक कोने में बैठकर अपने बाबा के नाम का जाप किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो जाप करती रही और ठंड से ठिठुरती रही। उसके पास कोई शॉल नहीं था, कोई कम्बल नहीं था, सिर्फ वो फटी धोती और उसका अदम्य विश्वास। भूख, ठंड और अकेलेपन से लड़ते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। उसने मंदिर के बाहर पत्थरों पर ही अपना सिर टिका लिया। आखिरी बार उसने शिव मंदिर के गर्भगृह की तरफ देखा, जहाँ पर शिव की विशाल प्रतिमा शांत भाव से विराजमान थी। कहती है, बाबा बहुत ठंड है। उसके होंठों से एक अंतिम फुसफुसाहट निकली, फिर वो सो जाती है। महाशिवरात्रि की वो पवित्र रात जब सारा संसार शिव की भक्ति में लीन था, एक अनाथ बालिका मंदिर के बाहर अपनी किस्मत पर सो रही थी। अब उस पर देवों के देव महादेव की कृपा दृष्टि पड़ने वाली है। सुबह हुई, भोर की पहली किरण ने धरती को छुआ। गांव के पुजारी पंडित दीनदयाल अपनी नित्य क्रिया के लिए मंदिर पहुंचे। उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की थी। वर्षों से वो शिव की सेवा कर रहे थे। एक विनम्र और धार्मिक व्यक्ति थे। कभी मानवीय दुर्बलता के कारण वो भी उस बालिका को मंदिर के भीतर आने नहीं देते थे। उन्हें भी गांव वालों के तानों का डर लगता था। मंदिर के द्वार खोलते ही उनकी नजर मंदिर के बाहर चबूतरे पर पड़ी उस छोटी बच्ची के ऊपर पड़ी। ये अनाथ बालिका यहाँ कैसे सो गई? उनके मन में थोड़ी सी चिंता हुई। वे जैसे ही उसके पास पहुँचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गयी। उस बालिका के ऊपर किसी ने कोमल रेशमी साल डाल रखी थी। साल की गर्माहट से उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। पंडित जी ने इधर उधर देखा, ये शॉल कहाँ से आई? यहाँ तो किसी की भी नहीं है। जब वो मंदिर के गर्भगृह की तरफ उनकी नजर गई तो वो अचंभित रह गए। शिवलिंग के ऊपर, जहाँ पर वो रोज बेलपत्र गंगा जल अर्पित, सुनहरे रंग का आंचल रखा था। एक ऐसा आंचल जिसकी चमक अलौकिक थी, जिसकी कोमलता दिव्य थी। ये आंचल तो किसी मनुष्य का नहीं हो सकता था। पंडित दीनदयाल की आंखें भर आईं। वे समझ गए ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये स्वयं शिव और शक्ति का चमत्कार था। इस बालिका पर किसी मनुष्य ने नहीं, स्वयं माता पार्वती ने अपना आंचल डाला था और महादेव ने उसे अपनी कृपा का आश्रय दिया। वे जानते थे इस बालिका के पास न ही कोई शॉल है, न ही कोई वस्त्र ऐसा जो शिवलिंग पर अर्पित किया जा सके, जिसे स्पष्ट संकेत मिलता है। देवी मैया ने उस अभागी पर अपनी ममता लुटा दी थी। जय हो भोलेनाथ। पंडित जी के मुंह से ये सब अचानक ही निकल पड़ा। उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये दृश्य इतना पवित्र, इतना मार्मिक था कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। गांव वाले धीरे धीरे मंदिर आने लगे। जब उन्होंने उस पंडित जी को उस बालिका के पास खड़े देखा और शिवलिंग पर उस दिव्य आंचल को देखा तो वो हैरान रह गए। ये क्या हो गया? ये शाल कहाँ से आई और शिवलिंग पर एक ऐसा वस्त्र है? तरह तरह की बातें होने लगी। पंडित दीनदयाल ने गहरी सांस ली और कहा, ये ग्रामवासियों, आज हम सबने एक बहुत बड़ी भूल की है। हम सबने इस अनाथ बालिका को तिरस्कृत किया है, इसकी उपेक्षित किया है, लेकिन हमारे भोलेनाथ और माता पार्वती ने इसे स्वीकार कर लिया। ये शाल और एक आंचल जो है, ये किसी मनुष्य का नहीं, ये स्वयं माता पार्वती की ममता और करुणा का प्रतीक है। गाँव वालों की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। उस बालिका के लिए उनका नजरिया बदल चुका था। जो बच्ची कल तक अभागन थी, वो महादेव की लाडली बन गई थी। जो कल बच्ची तिरस्कृत की जा रही थी, उस पे आज स्वयं माता पार्वती का आशीर्वाद बरस रहा था। कुछ पल के लिए सभी की आत्मा कठोर हृदय पर लज्जित महसूस कर रही थी। उन्होंने देखा कि उस बालिका के चेहरे पर अभी भी नींद की शांति थी। उस शांति में कोई भय नहीं था, बल्कि एक दिव्य सुरक्षा का भाव था। पंडित जी ने उस बालिका को उठाया, प्यार से जगाया। बिटिया उठ जा, मेरा बेटा उठ जा। आज से तू अनाथ नहीं, आज से तू बाबा की लाडली है और माता पार्वती की बेटी है। बालिका ने आंखें खोली। उसने पंडित जी को देखा, गाँव वालों को देखा,
फिर अपनी शॉल को देखा। उसकी छोटी सी दुनिया में इतना प्यार, इतनी नरमी उसने कभी महसूस नहीं किया। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके हृदय में एक अजीब सी खुशी थी। सुरक्षा का भाव उमड़ रहा था। गाँव वालों की कठोरता, उनकी उदासीनता अब पिघलने लगी थी। गाँव वालों की कठोरता और निष्ठुरता अब पिघलने लगी थी। जो लोग कल तक उसे भगा देते थे, आज वही लोग उसकी ओर श्रद्धा से देख रहे थे। पंडित दीनदयाल ने उस बालिका को अपने साथ ले लिया। उन्होंने उसे अपना लिया जैसे वो उनकी ही बेटी हो। उन्होंने उसका नाम गंगा दिया। वह निर्मल थी, पवित्र थी और महादेव की कृपा से जीवन पाया था। गंगा रोज मंदिर जाती, परंतु अब उसे कोई नहीं रोकता था। वह फूलों की माला बनाती, स्वयं अपने हाथों से अर्पित करती थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, एक चमक थी, कृतज्ञता की, प्रेम की और भक्ति की। गाँव वाले भी धीरे धीरे बदलने लगे। महाशिवरात्रि की इस घटना ने लोगों के हृदय को छू लिया था। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि सच्चा धन पूजा पाठ में नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति दया और करुणा से है। ये सब अब गंगा को प्यार से बुलाते। गंगा का जीवन कभी निराशा और अंधकार में डूबा था। वह आशा और प्रेम के प्रकाश से जगमगा रहा था। वो बड़ी हुई, पंडित जी के सानिध्य में उसने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और स्वयं एक परम भक्त बन गई। वो आजीवन शिव और पार्वती की सेवा में लगी रही। उसकी जीवन यात्रा ने सिद्ध किया, इस पृथ्वी पर कोई भी अनाथ नहीं है। सबके ऊपर जगत जननी माता पार्वती और महादेव का आशीर्वाद है और उसका आंचल हर बच्चे के लिए हमेशा साथ रहेगा। गंगा ने कभी भी उस रात को नहीं भूला जब उसने महादेव से कहा था कि बाबा आज ठंड बहुत है। वो जानती थी कि उसके बाबा ने उसकी पुकार सुन ली है। उसकी इस कथा ने लोगों को युगों युगों तक संदेश दिया कि भगवान किसी को अकेला नहीं छोड़ते हैं, विशेषकर उन लोगों को जिन्हें मानव समाज ने अकेला छोड़ दिया। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि की ये पावन कथा यहीं समाप्त होती है। हम सभी माता भगवती और भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। जय मां आदिशक्ति। जय हो जगत जननी।